बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2020 रोज़ बुध 8 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगी सऊदी अरब की लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन खबर शामिल करते हैं। आज की सबसे पहली हज का खुतबा शेख अब्दुल्ला अल मनी देंगे। इस साल मैदान अरफात से हज का खुतबा अल्लामा अब्दुल्ला बिन सलेमान अल मनी देंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंजूरी दे दी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने मंगल को बयान जारी करके कहा कि शाह सलमान ने इस साल मैदान अरफात से हज का खुतबा देने के लिए शेख अब्दुल्ला अल मनी के नाम की मंजूरी दे दी है। याद रहे कि दुनिया भर के मुसलमान मैदान अरफात से हज का खुतबा बड़ी अकीदत से सुनते हैं। इस साल 10 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा भी बराह रास्त पेश किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला अल मनी सऊदी अरब के मुमताज़ उलमा बोर्ड के रुकन और ऐवान शाही के मशीर हैं। इब्तदाई तलीम शकरा के प्राइमरी स्कूल में हासिल की, फिर अलहसा में तजारत से मुंसलिक हो गए। शुक्रा के प्राइमरी स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। सन 1377 हिजरी में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और वो मुतअद्दिद किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। रेस्टोरेंट में ऑनलाइन अदायगी शुरू। सऊदी अरब में सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की बेखुनी पर मामूर कौमी इदारे ने कहा है कि 28 जुलाई से तमाम कहवाखानों और रेस्टोरेंट को ऑनलाइन अदायगी का पाबंद बना दिया गया है। मुमलिकत भर में अब किसी भी रेस्टोरेंट और कहवाखाने को कैश वसूली की इजाज़त नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी इदारे का कहना है कि तमाम कहवाखानों, कैफेटेरिया, बूफे, ताज़ा मशरूबात फ़रोख्त करने वाली दुकानों, आइसक्रीम पार्लर्स, काफ़ी शॉप्स और फास्ट फूड्स के लिए ऑनलाइन यानी कि कार्ड के ज़रिए पैसे वसूल करना ज़रूरी है। कौमी इदारे का कहना है कि सी फूड्स, तली हुई फ़िश, कैटरिंग या तकरीबात के लिए खाने के ठेकेदारों और फूड ट्रक्स के लिए भी ऑनलाइन अदायगी की पाबंदी ज़रूरी होगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अगर रेस्टोरेंट या कारोबार करने वालों में से किसी एक ने भी ऑनलाइन वसूली कानून की पाबंदी ना की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सार्फिन से अपील की गई है कि 1900 पर रब्ता करके या ब्लॉग तजारी एप्लीकेशन के तवस्सुत से खिलाफ वर्जी रिपोर्ट करें। याद रहे कि तजारती इदारों पर कैश फ्री प्रोग्राम 14 जून 2019 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत पेट्रोल स्टेशन और उनके मातहत सर्विस सेंटर से की गई थी। अगली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामा में 3 माह की तोसी हो चुकी है और वो लोग तो सऊदी अरब से बाहर मौजूद हैं, वो इस बारे में परेशान हैं कि उनका एग्जिट एंट्री एक्सटेंड हुआ है या नहीं। तो अगर आप अपने एग्जिट एंट्री को ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो हमने आज की न्यूज़ को स्पेशली इस बुलेटिन का हिस्सा बनाया है कि आप अपशर अकाउंट के बगैर किस तरह से अपने एग्जिट एंट्री स्टेटस का वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं कि आपने mukim.sa की वेबसाइट को विज़िट करना है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप जब mukim.sa को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसको इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा। अपना इकामा नंबर वो एंटर कीजिएगा। इकामा नंबर एंटर करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन होंगी। आप वीज़ा नंबर, पासपोर्ट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इकामा एक्सपायरी डेट या वीज़ा एक्सपायरी डेट, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिएगा। अगर तो वीज़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वीज़ा नंबर, अगर पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट नंबर इंटर करना है आपने नीचे और चेक पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आप चेक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एग्जिट एंट्री की डेट है आपके सामने आ जाएगी। ये एक सिंपल सा तरीका है, आप इस तरीके से अपनी एग्जिट एंट्री को चेक कर सकते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब में तबूक ने अपना पहला सिनेमा थिएटर शुरू कर दिया। ऑडियो विजुअल मीडिया की जनरल अथॉरिटी ने मीडिया और फिल्मी सनत के मुतअद्दिद माहिरीन की मौजूदगी में तबूक में पहला सिनेमा थिएटर खोल दिया। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि तबूक में सिनेमा की शुरुआत इसके ज़रिए सऊदी अरब में सिनेमा घरों की तादाद 17 हो जाएगी। 174 स्क्रीनों के साथ, जिसकी गुंजाइश तकरीबन 17,000 नशिस्तों की होगी। अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि वह सऊदी विजन 2030 के मुताबिक तयशुदा हदफ तक पहुँचने के लिए मुस्तकिल तरक्की का अज़म रखते हैं, जिसमें शहरियों और रियासत के बशिंदों के लिए तफरीही इख्तियारात को वो शामिल करना ज़रूरी है।
अगली खबर शामिल करते हैं। हाजियों की सेहत और सलामती अव्वलीन तरजीह। सऊदी अरब के वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि कोरोना बहरान ने इस साल हज मौसम को मुतासिर किया है। वज़ीर इस्लामी अमूर का कहना है कि सऊदी अरब माजी में भी मुक़द्दस मसाजिद मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात और उनके ज़ायरीन की खिदमत करता रहा है, अब भी कर रहा है, आइंदा भी करता रहेगा। आदल वेबसाइट के मुताबिक आल अल शेख ने कहा कि सऊदी अरब कोरोना की वबा की मुताबिक पूरी कुव्वत से कर रहा है। इसे इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास है। सऊदी अरब हज करने वालों की सेहत पर वबा से पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेगा। ताइफ और बहा में बारिश, जद्दा में भी इम्कान, जद्दा का मौसम भी खिल गया। सऊदी अरब के इलाकों बहा और निजरान में मूसलाधार बारिश की इत्तलाआत हैं। ताइफ में मंगल को चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक बारिश के बायस बहा के कई इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई। सुबह 10 बजे से शाम तक मुसलसल बारिश होती रही। मुख्तलिफ मकामात पर ज़ालाबारी भी इत्तलाआत हैं। आदल वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि आइंदा चंद घंटों में जद्दा में भी बारिश का इम्कान है। अगली खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की खसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक। पहली खबर शामिल करते हैं इंडिया से मुतल्लिक। इंडिया के लिए खुशखबरी। इंडिया के वंदे भारत का जो है वो फेज़ 5 का आगाज़ हो चुका है। उसके लिए एयर इंडिया ने अपनी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है अपनी वेबसाइट पर। और आपको बताते चलें कि उसके अलावा आज जो फ़्लाइट स्केजूल हैं उसकी आपको डिटेल्स बताते हैं। आज जो सबसे पहली फ़्लाइट स्केजूल है जद्दा से मुंबई के लिए AI1 जो 0932 149 मुसाफरों को लेकर 10 बजे रवाना होगी। उसके बाद दमाम से फ़्लाइट स्केजूल है इंडिगो की 6E8402 जो जाएगी श्रीनगर के लिए 12:30 बजे। उसके बाद जो फ़्लाइट है वो जाएगी जद्दा से मुंबई के लिए AI1910 और ये फ़्लाइट 149 मुसाफरों को लेकर 1 बजे रवाना होगी। उसके बाद दमाम से फ़्लाइट स्केजूल्स हैं। दमाम से जो एक फ़्लाइट जाएगी वो विजयवाड़ा जाएगी, विजयवाड़ा, और ये 149 मुसाफरों को लेकर जाएगी। दूसरी फ़्लाइट दमाम से त्रिवेंद्रम जाएगी और दमाम से ही एक और फ़्लाइट कोची जाएगी। दमाम से जो लास्ट 2 फ़्लाइट्स हैं ये स्पाइस जेट की फ़्लाइट हैं SG9928 और SG9930। ये फ़्लाइट्स हैं जो टोटल आज 7 फ़्लाइट हैं जो स्केजूल हैं जो इंडिया जाएगी। अगर हम बात करें तो कल के लिए भी 8 से 10 फ़्लाइट स्केजूल हैं। अगर आप जो है टिकट कल की किसी को चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं तो वेबसाइट्स पर जाकर उसको विज़िट करके चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की खुसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक, पाकिस्तान की खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला भी ज़ोर शोर से जारी है। पाकिस्तान की खुसूसी परवाज़ों में सऊदी एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और एयर ब्लू हिस्सा ले रही है। हमारे पास जो डाटा है वो एयर ब्लू और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसमें चंद मखसूस परवाज़ें चलाई जा रही हैं जिसका डाटा पाकिस्तान कौंसलेट के पास भी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक आज 5 फ़्लाइट स्केजूल हैं। पहली फ़्लाइट जद्दा से कराची जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की PK9732 सुबह 1 बजे रवाना होगी। उसके बाद रियाद से कराची के लिए फ़्लाइट स्केजूल है PK9730 10 बजे सुबह के वक्त रवाना होगी। रियाद से इस्लामाबाद के लिए PK9754 7:35 पर रवाना होगी। दमाम से इस्लामाबाद PK6246 2:50 पर रवाना होगी। आखिरी फ़्लाइट जाएगी मदीना से मुल्तान के लिए PK9716 जिसका नंबर है, ये शाम 7 बजे रवाना होगी। अगर आप भी टिकट बुक करना चाहते हैं PIA, एयर ब्लू या सऊदी एयरलाइन की तो आप ऑनलाइन विज़िट करके वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। सऊदी अरब कोरोना के 1897 नए केसेस। सऊदी अरब में मंगल 28 जुलाई को कोरोना के 1897 नए केसेस की तस्दीक हुई। मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 2,68,934 तक पहुँच चुकी है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि कोरोना केसेस में मुसलसल जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 वायरस से 2,688 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि इस वबाई मर्ज से 2,25,624 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के एक्टिव केसेस 42,418 हैं, जिनमें 2,103 इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। तर्जमान ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मज़ीद 29 अमवात हुई हैं।
मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 2789 हो गई है। रियाद में गैर मुल्की वर्कर से लूटमार मुल्ज़म गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत के 2 मोहल्लों में गैर मुल्की वर्कर्स को लूटने वाले बहरूपिये को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि सऊदी अरब शहरी जो उम्र के चौथे अशरे में है सिपाही के भेस में गैर मुल्की वर्कर्स की गाड़ियाँ रोकता था। मसरूका गाड़ी में रियाद के अल सवेदी और अल मनफूहा मोहल्लों में गैर मुल्की वर्कर से नकदी और कीमती अशिया लूट रहा था। सैलाब में बह जाने वाली खातून की लाश मिल गई। असीर रीजन की वादी अबला के सैलाब में बह जाने वाली अरब खातून की लाश मिल गई है। गुज़श्ता रोज़ एक शख्स और बच्ची की भी लाशें मिली थीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक असीर रीजन के महकमा शहरी दफा के तर्जुमान कैप्टन मोहम्मद बिन अब्दा सैयद ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ वादी अबला के सैलाब में बह जाने के वालों के हवाले से जारी होने वाले बयान की तकमील के तौर पर अवाम के सामने वाज़ेह किया जा रहा है कि वादी अबला में गुज़श्ता रोज़ सैलाब में एक गाड़ी बह गई थी जिसमें 3 अफराद सवार थे। हज की अजीम यादें सरमाया हैं रज़ाकारों और स्काउट्स के जज्बात। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अनगिनत वाक़यात और सरगर्मियों को इल्तवा या मनसूख करने पर मजबूर कर दिया है। इन फैसलों में से बहुत सारे अफराद को शदीद मायूसी का सामना भी करना पड़ा। अरब न्यूज़ में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक हज़ारों मुसलमान जो कई साल की बचत और मनसूबाबंदी के बाद ज़िंदगी में एक मरतबा हज की सआदत के ख्वाहिशमंद होते हैं वो साल 2020 में हज की अदायगी से महरूम रह जाएंगे। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने जून 2020 में ऐलान किया था कि कोरोना वायरस के फैलाव को इंतहाई महदूद करने और दुनिया भर के अवाम को सेहत को महफूज रखने के पेश नज़र इस साल आज़मीन की हज की तादाद को इंतहाई महदूद किया जाएगा। गुज़श्ता बरसों में 20 से 25 लाख हज्जाज कराम इस मुबारक इस्लामी रुकन की अदायगी के लिए हाजिर होते रहे हैं। इस साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही खसूसी हदायत के मुताबिक हज की इजाज़त दी गई है। इनमें से 70% गैर मुल्की और 30% शहरी होंगे। सऊदी अरब में बहुत से खुशकिस्मत ऐसे भी मौजूद हैं जो गुज़श्ता बरसों में बार बार हज की सआदत हासिल कर चुके हैं मगर इस साल खसूसी हदायत के बाइस हज करने से कासिर होंगे। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।